हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फिजिकल लेयर स्टार्ट की हुई है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम फंक्शनैलिटीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफ में, और नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट फंक्शनैलिटी है फिजिकल लेयर की, उसके बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल लेयर के अंदर कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ होते हैं। बच्चों, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप पहली बार आए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर डिवाइसेस लेयर वन। लेयर वन कौन सी? हमारी फिजिकल लेयर। ये आपका OSI मॉडल है, ठीक है। अब OSI मॉडल के अंदर सबसे पहले लेयर होती है आपकी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। जिसको लर्न करने का मैंने आपको तरीका बताया था। प्लीज डू नॉट ट्रस्ट सिली पर्सन एडवाइस। प्लीज डू नॉट ट्रस्ट सिली पर्सन एडवाइस, ठीक है। फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल लेयर पे कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस है। उससे पहले मैं आपको हार्डवेयर डिवाइसेस तो सभी के बता दूंगी बच्चों, डिटेल में हम आगे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से कि आपसे किसी भी लेयर के जो ना हार्डवेयर डिवाइसेस पूछ लिए जाते हैं। तो जो आपके फिजिकल लेयर पर है, यहाँ पर यूज होते हैं बच्चों हब और रिपीटर। क्या यूज होते हैं? हब और रिपीटर। जो आपकी डेटा लिंक लेयर है, यहां पर यूज होते हैं बच्चों ब्रिज एंड स्विच, ठीक है। ब्रिज और स्विच आपके डेटा लिंक लेयर पे यूज होते हैं। और नेटवर्क लेयर पर बच्चों आपके यहां पर यूज होते हैं राउटर और लेयर 3 स्विच, ठीक है। लेयर 3 स्विच यूज होते हैं यहाँ पे। लेयर 3 के नाम से ही आते हैं बच्चों, ये तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ पे लेयर 3 लिख दिया। लेयर 3 स्विच यूज होते हैं आपके नेटवर्क लेयर में। और इससे ऊपर की जो भी लेयर है ना, ये वाली आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर से लेकर आपकी एप्लीकेशन लेयर तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर बच्चों आपके मोस्टली जो है गेटवेज काम करते हैं। क्या काम करते हैं? गेटवेज। क्योंकि यहाँ तक, इस लेयर तक आप नेटवर्क के ऊपर हो, इसके बाद आप इंटरनेट पर चले जाते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट पर जो आपके डिवाइसेस यूज होते हैं वो गेटवेज यूज होते हैं। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जो हर एक लेयर में कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस यूज होते हैं। तो आई होप कि आपको ये लर्न हो गए होंगे। एक बार मैं फिर बता दूं, फिजिकल लेयर आपका हब और रिपीटर, डेटा लिंक लेयर पे आपके होते हैं ब्रिज और स्विच, और नेटवर्क लेयर पर होते हैं बच्चों राउटर और लेयर 3। और इससे अबो जितनी भी लेयर्स हैं सब पर गेटवेज यूज होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हब के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमें बात करनी है आज इस वीडियो में फिजिकल लेयर के हार्डवेयर डिवाइसेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हब की। हब क्या होता है बच्चों? ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हब है आपका लेयर 1 डिवाइस, ठीक है। अभी आप डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। हब है और हब से आपके 4 सिस्टम कनेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो। और जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना बच्चों हब होते हैं आपके 2 पोर्ट, 4 पोर्ट और 8 पोर्ट, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है लेटेस्ट जो हब है वो मार्केट में 8 पोर्ट अवेलेबल है, यानी कि मैक्सिमम आप 8 सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम 2 को और मैक्सिमम 8 सिस्टम को आप यहाँ पर हब के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अब हब आप देख रहे होंगे कि कौन सी टोपोलॉजी है। ये आपकी स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में क्या बताया था मैंने कि अगर आपका डिवाइस A डिवाइस D से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो वो क्या करेगा? ऐसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। सिमिलरली B अगर D से करना चाहे, C से करना चाहता है, इस तरीके से वो कम्युनिकेट करेंगे। तो थ्रू द हब आपका सारे का सारा जो है कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हब क्या है बच्चों? इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो अब है सबसे पहले
हब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करता है। और जब हम फिजिकल लेयर की बात करते हैं तो फिजिकल तो हमारे हार्डवेयर के क्लोज है, और यहाँ पर सारा काम जो होता है बच्चों बिट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है और ये 8 बिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है ये है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, अभी मैं इसके बाद एक नया वीडियो डालूंगी बच्चों जिसमें मैं ट्रांसमिशन मोड के बारे में डिस्कस करूंगी, लेकिन अब ये टर्म आ गई है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूं कि हाफ डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास 2 मशीन है। अब मैं इसको रब कर देती हूँ मॉडल को। अब मॉडल इसमें क्या था आपका, हाफ डुप्लेक्स के अंदर जैसा कि आपको पता है एक आपका सेंडर डिवाइस है और दूसरा आपका रिसीवर। ये सेंडर है, ये रिसीवर है। एट ए टाइम सेंडर कैन सेंड द डेटा और रिसीवर कैन रिसीव द डेटा। एक बार में एक ही काम होगा, दोनों आपस में सेम टाइम पर काम नहीं करेंगे। एक बार जब तक सेंडर डेटा को सेंड कर रहा है रिसीवर चुपचाप बैठेगा, उसके बाद सेंडर जब स्टॉप हो जाएगा तो रिसीवर क्या है उसको रिसीव करना शुरू कर देगा। और हाफ डुप्लेक्स का जो एग्जांपल हम देते हैं लाइफ में, वॉकी टॉकी, ठीक है। वॉकी टॉकी में क्या होता है, एक बार में एक ही पर्सन बोल सकता है, जब अगला जब ओवर बोल देता तभी जो सामने वाला पर्सन है वो आपसे बात कर सकता है। तो वॉकी टॉकी क्या हाफ डुप्लेक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो आपका जो हब है वो हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है। अगली बात है लैन डिवाइस। हब जो है ना बच्चों लैन पर यूज होता है, वैन और मैन पे ये यूज नहीं होता है। ये लैन डिवाइस है और लैन पर ही ये यूज होता है, ठीक है। उसके बाद कांट स्टोर मैक एड्रेस। हब क्या है, मैक एड्रेसेस को स्टोर नहीं कराता। अब मैक एड्रेसेस क्या है ये हम ना डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ेंगे तब है। जैसे ही आप मैक एड्रेस का नाम सुनो ना तो सीधा आपका मतलब होना चाहिए डेटा लिंक लेयर से। हब के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, फिजिकल लेयर पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होता है, ना ही यहाँ पे आईपी एड्रेस होता है, ना ही यहाँ पर मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मैक एड्रेस नहीं होता किसी भी सिस्टम का। तो इसका मतलब क्या है कि जो हब है, हब क्या करता है बच्चों, यहाँ पर जितने भी पोर्ट है ना, पोर्ट 1 2 3 जितने भी पोर्ट हैं सबको क्या करेगा, पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 इस तरीके से 8 तक है। मान लो 8 बिट पोर्ट, 8 बिट है आपका हब, तो 8 पोर्ट है यहाँ पर। तो क्या करेगा ये सारे का सारा डेटा ना सबको ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसके पास कौन कौन से सिस्टम जो है नेटवर्क के अंदर है। उसे कुछ नहीं पता, उसे ये पता है कि अगर ए ने डाटा सेंड किया है ना वो बी को भी भेजेगा, सी को भी भेजेगा और डी को भी भेजेगा। क्लियर। तो क्वेश्चन जो बनता है ना बच्चों ये वाला, क्या हब यूनिकास्ट करता है, मल्टीकास्ट करता है या ब्रॉडकास्ट करता है। यूनिकास्ट का मतलब तो 1 to 1 होता है बच्चों। अगर ए डाटा भेजे तो उसको वो डी को ही मिलना चाहिए, बी और सी को उसका नजर भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये है यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट क्या है कि अगर ए सिर्फ बी और डी को डाटा भेजना चाहता है, यानी कि ग्रुप में डाटा भेजना चाहता है तो वो सी को ना दिखे, बट ऐसा पॉसिबल हब के अंदर नहीं है। जो भी आप भेजोगे ना वो सारे का सारा क्या करेगा, हब ब्रॉडकास्ट कर देगा, सबके पास वो मैसेज जाएगा जितने भी नेटवर्क में है, ठीक है। तो हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, सिंगल कॉलिजन डोमेन। सिंगल कॉलिजन डोमेन का मतलब क्या है, यहां पर सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट है, ठीक है। तो ए जो है हब के थ्रू ही दूसरे से कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर जो है हब आपका सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट है और कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं है, एक ही गेट बना हुआ है जो यहाँ से आप आ सकते हैं और जा सकते हैं और कोई पीछे वाला रास्ता यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट है जिसको हम बोलते हैं सिंगल कॉलिजन डोमेन। तो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आ गई, अगर आपका हब खराब हो गया तो क्या होगा, जितने भी सिस्टम है सबका आपस में कनेक्शन कट जाएगा, कोई आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल पॉइंट है बच्चों। हब से ही सब कुछ डिपेंड करता है। हब ठीक चल रहा है तो नेटवर्क ठीक चल रहा है, हब ठीक नहीं चल रहा तो नेटवर्क आपका ठीक नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सिंगल कॉलिजन डोमेन।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्टिव और पैसिव हब। हब जो है ना बच्चों, दो टाइप के आते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। अब आप देख लो कि एक्टिव हब क्या होते हैं और पैसिव हब क्या होते हैं। जो एक्टिव हब होते हैं ना बच्चों, ये इलेक्ट्रिसिटी इनको चाहिए होती है। एक्टिव हब है, इनको नीड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, नीड इलेक्ट्रिसिटी। एम्पलीफाई, क्या क्या करते हैं ये, एम्पलीफाइज एनालॉग सिग्नल, एम्पलीफाई एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। और ये एक्ट एज अ रिपीटर भी काम करते हैं। रीजनरेट द सिग्नल, रीजनरेट द डिजिटल सिग्नल, ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स को ये रीजनरेट करते हैं और ये वर्क एज अ रिपीटर वर्क करते हैं, वर्क एज अ रिपीटर, एक रिपीटर की तरह ये आपके जो है एक्टिव हब काम करते हैं। पैसिव हब भी एक बार बता देती हूँ। पैसिव हब क्या होते हैं बच्चों, इनको कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। ये ना ही एम्पलीफाई करते हैं, डज नॉट एम्पलीफाई, एम्पलीफाई नहीं करते ये। अभी बताऊंगी एम्पलीफाई और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सिंपली सेंड कर देते, जो भी डाटा आया उसको सिंपली इन्होंने सेंड कर दिया, इनको नहीं मतलब डाटा ठीक है या गलत है, जो आया वो फेंक दिया, ठीक है, वो चीज होती है। तो अब बच्चों जो एक्टिव हब है, एक तो इनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, पैसिव हब को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती, ये पॉइंट नोट कर लो। दूसरा क्या है कि जो एक्टिव हब है एम्पलीफाई करते हैं एनालॉग सिग्नल्स को। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं बच्चों, एनालॉग सिग्नल जैसे मेरी वॉइस है, ये एनालॉग है, एक कॉन्टिन्यूअस वेव्स जनरेट करती है, कभी अप चली जाती है कभी लो चली जाती है, बट ऐसा नहीं है कि एकदम से मैं जीरो पर आ जाती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, एम्पलीफाई करते हैं इनको एनालॉग सिग्नल्स को। फाइन, कि अगर मेरे सिग्नल जो है कम पहुंच रहे हैं तो ये उनको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद करते हैं रीजनरेट द डिजिटल सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल जो है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी फिजिकल लेयर है डिजिटल सिग्नल पे काम करती है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, दोनों जब आपके पास सेंडर और रिसीवर दोनों के पास मॉडल होता है, सॉरी जब दोनों मॉडल पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक मोडेम होता है, सुना होगा आपने मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो वहाँ मॉड्यूलेटर मोडेम क्या करता है, हमारे एनालॉग सिग्नल को रिसीव करता है, उनको वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर डिजिटल सिग्नल जाएंगे, आपकी लाइन पे ट्रेवर्स होंगे, वायर के थ्रू जो है डिजिटल सिग्नल काम करेंगे हब में। उसके बाद जब आपका रिसीवर एंड पर पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल को रिसीव करेगा और वो उनको कन्वर्ट कर देगा एनालॉग सिग्नल में, जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या है, रीजनरेट करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को और वर्क एज अ रिपीटर, रिपीटर की तरह काम करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं ये जो टर्म है ना बच्चों, रीजनरेट करना और रिपीटर, अभी बताती हूँ, ठीक है। अभी फॉर द टाइम बिंग एक बार आप इसको याद कर लो, रीजनरेट करना और रिपीट करना। अब रिपीटर जब मैं बताऊंगी ना, उसमें मैं बताऊंगी आपको रीजनरेट क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रिपीटर्स का। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर रिवाइज कर लो बच्चों। हब क्या है, आपका लेयर 1 डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, 8 बिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, हाफ डुप्लेक्स में काम करता है, लैन पर ये काम करेगा, वैन और मैन पे ये नहीं करेगा। मैक एड्रेस को इसको कुछ नहीं पता मैक एड्रेस के बारे में, ठीक है। ब्रॉडकास्ट करेगा ये मैसेजेस को। सिंगल कॉलिजन डोमेन है, सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट है, ठीक है। एक्टिव और पैसिव हब आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक्टिव जो है इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, रीजनरेट करते हैं सिग्नल्स को और वर्क एज अ रिपीटर करते हैं। इनको जो है पैसिव को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, एम्पलीफाई नहीं करते, जैसा डाटा मिला सिंपली वो सेंड कर देते हैं। हब जो मार्केट में अवेलेबल है ना बच्चों, हब 2 पोर्ट है, 4 पोर्ट है और 8 पोर्ट है। और मैं रियलिटी आज के दिन बताऊं तो हब आज के दिन यूज नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारा टॉपिक है, हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बारे में, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर जाओगे तो वहां पर हब नहीं, हब को पूरा तरीके से रिप्लेस कर दिया है स्विचेस ने, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों रिपीटर्स की। रिपीटर्स क्या होते हैं।
अब रिपीटर्स का मतलब क्या है? रिपीट करना। क्या रिपीट करना? सिग्नल्स को रिपीट करना रिपीटर होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बताना है मुझे रिपीटर के बारे में, जो जो मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक चीज़ तो आपको पता चल गई, रिपीटर क्या है? रिपीटर लेयर 1 डिवाइस है, मत भूलना भाई इसको, ये लेयर 1 डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है? ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, ठीक है। यहां पे लिख दूं, जनरेट रीजनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अभी बताऊंगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रीजनरेट करने का क्या मतलब होता है। एक बार इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो आप, रीजनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। और ये कितने मीटर तक काम करता है? 185 मीटर तक। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम 185 मीटर तक होती है, ठीक है। अगेन ये क्या है? ये भी काम करता है लैन पर ही, लैन डिवाइस है ये, ठीक है। और यहां पर भी कोई मैक एड्रेस नहीं होता, नो मैक एड्रेस, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं बच्चों इसके रिपीटर्स के। ठीक है, तो रीजनरेट करता है 185 मीटर तक, ये सिग्नल्स को सेंड करता है, लैंड डिवाइस है, कोई मैक एड्रेस नहीं होता। अब बच्चों बात करते हैं हम रिपीटर्स के बारे में, जो रीजनरेट करना। अब मैंने आपको यहां बताया कि आपके पास यहां पर जैसे, एक मिनट, यहां पे मैं बनाती हूं आपकी बस टोपोलॉजी। एक्चुअल में बच्चों जो हब भी है ना, दिखने में स्टार है, बट इंटरनली जब वर्क करता है ना, वो भी बस टोपोलॉजी की तरह काम करता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना कि इंटरनली ये बस टोपोलॉजी की ही तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चों क्या बताया था मैंने कि ये आपके टर्मिनेटर्स हैं, टर्मिनेटर्स हैं, या फिर आप इनको रिपीटर्स बोल सकते हो। बस टोपोलॉजी के अंदर यहां पर क्या होगा? एक सिस्टम लगा होगा, दूसरा सिस्टम यहां पर लगा होगा, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे? रिपीटर, वो सिस्टम्स हो जाएंगे। ये बच्चों टैप बताया था मैंने, और इसको बताया था मैंने ड्रॉप लाइन, ठीक है। ड्रॉप लाइन क्या है? केबल है जिसके थ्रू आप कनेक्ट करते हैं। टैप क्या है? पोर्ट है बच्चों, जिसके थ्रू आप करते हैं। और एक चीज और बता दूं कि यहां पर जो पोर्ट यूज होता है RJ45। कौन सा पोर्ट यूज होता है लैन के अंदर? RJ45, देखा होगा आपने, ठीक है। RJ45 की केबल होती है हमारे पास, वो हम अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये जो पोर्ट होता है बच्चों, ये RJ45 होता है, ठीक है। इतना क्लियर होने के बाद अब रिपीटर क्या करते हैं? अब ये मान लो ये जो बैकबोन है, ये जो आपकी केबल है, ये आपकी 185 मीटर तक की मैक्सिमम मान के चल रहा है, तो 185 मीटर तक। अब इससे आगे आपको अगर ट्रेवल कराना है, इससे आगे अगर आपको ट्रेवल कराना है तो क्या होगा? सिग्नल आपके वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो उन सिग्नल्स को दोबारा से आपको रीजनरेट करना है, उसी वेव्स में, उसी डेफिनेशन में आपको उन सिग्नल्स को रीजनरेट करना है, ताकि आप इससे डबल रास्ता कवर कर पाओ, ठीक है। तो मान लो यहां पर ये क्या है? 185 मीटर तक है, इससे आगे भी अगर आपको रन करना है, अगेन आपको 185 तक आगे लेकर जाना है, तो क्या करेंगे हम? बीच में ये वाला है ना, हम रिपीटर लगा देंगे, उसी स्ट्रेंथ से, उसी पावर से, जिस पावर से ये वाले सिस्टम यहां तक के डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, उसी पावर से आगे वाले सिस्टम भी करेंगे रिसीव डेटा को, बिकॉज ऑफ ओनली रिपीटर्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों रीजनरेट करना। एक जो आपकी केबल होती है उसकी स्ट्रेंथ को दोबारा से इंक्रीज करना, ठीक है। ये रिपीटर्स का काम है। क्योंकि देखो इंसान की भी फितरत होती है, वो कुछ टाइम, कुछ मीटर तक चलता है, किलोमीटर तक चलता है, वो थक जाता है, ठीक है। तो थकने के बाद वो क्या करता है? रेस्ट करता है, फिर उसकी जो एनर्जी है दोबारा से वो रिजनरेट हो जाती है और दोबारा से वो चलना शुरू कर देता है, ठीक है। वही काम आपका यहाँ पे रिपीटर करता है कि यहाँ तक सिग्नल आ रहे थे बेचारे, उन्होंने सारा काम किया, बट यहाँ आकर वो थक जाते हैं। थकने के बाद क्या करता है? रीजनरेट उनको एनर्जी देता है, रीजनरेट करता है सिग्नल को, ताकि वो आगे वाला रास्ता अपना जो है कवर कर पाए। इसलिए इनको बोलते हैं रीजनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अगेन क्या है? इस 185 मीटर तक, और लैंड डिवाइस है, कोई मैक एड्रेस यूज नहीं होता इसके अंदर। और जो इसके अंदर केबल यूज होती है ना बच्चों, वो होती है 10⁻²। कौन सी केबल? 10⁻²। इसके बारे में भी हम डिस्कस
करेंगे। देखो नेटवर्किंग बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सब्जेक्ट है और अब हम इनके बारे में हर एक टॉपिक बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप कि इतना तो क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। हब और रिपीटर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी आप गलत करोगे तो बच्चों इसमें कसूर आपका है, क्योंकि आप ढंग से रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो एटलीस्ट एक बार आप जब लेक्चर सुनते हो कॉपी लेके साथ में बैठो, जो पॉइंट मैं यहाँ पर लिखती हूँ ना वो आप अपनी कॉपी में लिखो और उसके बाद लेक्चर कवर करने के बाद, सुनने के बाद, उसके बाद क्लोज करके कॉपी को एक बार माइंड में रिफ्रेश जरूर कर लो सारे पॉइंट्स को जो आपने पढ़े हैं, ताकि वो थोड़ा सा आपका लॉन्ग टाइम के लिए आपकी मेमोरी में स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो हब और रिपीटर आपके फिजिकल लेयर डिवाइसेस हैं, कोई मैक एड्रेस नहीं होता, लैन के डिवाइसेस हैं ये सिंपली। ठीक है, दो टाइप के आपके हब होते हैं, एक्टिव और पैसिव हब होते हैं, सिंगल कॉलिजन होता है। ठीक है, और जो आपका हब है ये आपके मार्केट में 2 पोर्ट, 4 पोर्ट और 8 पोर्ट ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मेन जो पॉइंट है ये आपको याद होने चाहिए बच्चों। आई होप कि ये जो लेक्चर रहेगा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। और वीडियो अगर पसंद आता है तो मेरी तो लास्ट में भी वही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जल्दी हम पहले नेटवर्क का सिलेबस खत्म करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएंगे बच्चों की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई है नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए भी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हम इसको कवर कर ले। एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप अगर पीजीटी और टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना बच्चों, तो मेरे जो चैनल पे जितना भी मटेरियल अवेलेबल है गो थ्रू जरूर करो, क्योंकि सारे का सारा सिलेबस जो है आपके काम का है। चाहे वो एचटेट की मैराथन क्लास है, एचटेट के एमसीक्यूज हैं, और इवन मैं आपको ये बोलूँगी जो 11th और 12th का जो क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है वो भी आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमें एक बार अगर आप रिवीजन नहीं करके जाते, देखते नहीं हो तो भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको याद करने हैं। सारा का सारा DBMS है, MCQs है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको सारी के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके काम के हैं। ठीक है, हो सका तो मैं यहाँ पीजीटी क्रैश कोर्स की जो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई जिसमें मैं ये वाले लेक्चर डालती हूँ वो भी मैं डाल दूंगी। हो सका तो काफ़ी सारे वीडियोस हैं बच्चों, इसमें टाइम लग सकता है, तो इसलिए आप साथ के साथ रिवीजन कर लो कि चैनल पे जो भी है वो आपके काम का तो है ही है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे, बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी ही हम अपना जो यूट्यूब का क्राइटेरिया मिनिमम का वो कंप्लीट कर लेंगे। सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, वॉच टाइम अभी पेंडिंग है। जब जैसे ही वॉच टाइम आप कंप्लीट कर देंगे, मेरा आपका इस तरीके से सपोर्ट मिलता रहेगा तो वो भी हम जल्दी ही कर लेंगे और उसके बाद हम लाइव सेशन भी स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।